जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, केवीएस एग्जाम 28 फरवरी 2023 को आपके संपन्न हो चुके हैं और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर रहा है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। और आपने इंटरव्यू देने से पहले सबसे पहले एक बायोडाटा है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। बायोडाटा से ही आपके क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाते हैं। इंटरव्यू लेने वाला आपसे बायोडाटा से ही आपके क्वेश्चन उठा लेगा और पूछ सकता है। वो कौन से क्वेश्चन होंगे और आपने बायोडाटा कैसे फिल करना है, इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पोस्ट की, तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। इसके बाद बात करते हैं रोल नंबर आपने फिल करना है अच्छे से। और हाँ, जब आप ये फॉर्म फिल करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यू लेने वाले पर। तो कैटेगरी आपकी कौन सी है? जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ऐसी कैटेगरी से हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एससी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो दिया जाना उचित है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एससी कैटेगरी को ही, एससी और एसटी कैटेगरी को ही आपको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। अगर हम बात करते हैं नेम की, तो है ऋषि। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया तो वो पूछ लेगा कि ऋषि का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। एड्रेस आपने डालना होता है। एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया, जैसे 134 कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां का जो है आपको भौगोलिक क्षेत्र, उसका ज्योग्राफिकल और आपको हिस्टोरिकल, आपको उसका पता होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हो, मान लीजिए हम हरियाणा से बिलोंग करते हो तो पूछ लेगा हरियाणा में ऐसी कौन सी फेमस चीज है, ऐसा कौन सा कोई मंदिर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे फेमस। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र से वो पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में क्या है ऐसी चीज है जो प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर मंदिर है या फिर कुरुक्षेत्र, कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो एग्जामिनर क्या है आपका, यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है। एड्रेस से ही उठा लेगा। नाम, नाम का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आगे देखो, डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर, जैसे हम डाल दिया तो 1 नवंबर कुछ भी है तो वो पूछ लेगा 1 नवंबर को कौन सा दिन होता है, ठीक है। 1 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा दिवस जो है मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। फादर हस्बैंड नेम आपने कुछ भी यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। अब ईमेल आईडी से क्वेश्चन पूछेगा, देखो कैसे। यहाँ पर जीमेल दे दिया, यहाँ पर gmail.com लिख दिया। यहाँ पर पूछ लेगा डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कमर्शियल के लिए हम क्या करते हैं, डॉट कॉम का प्रयोग करते हैं। डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग करते हैं। डॉट इन इंडिया के लिए यूज करते हैं। डॉट यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब पूछ सकता है, डॉट कॉम का मतलब क्या है। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तो एग्जामिनर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा। आपने फिर डालना है एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 12th लेवल से शुरू करना है। अब ये क्या है, देखो आपने एक सीक्वेंस में डालना है। सबसे पहले आपने 12th क्लास की, उसके बाद 12th के बाद आपने बीए, बीए के बाद बीएड, ऐसे डालते हुए चलना है। सीक्वेंस में होने चाहिए आपकी, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया आपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, 12th है 2008 में की, कितने नंबर आए हैं, मैक्सिमम नंबर कितने थे, कितना परसेंटेज बनता है, कौन से आपने सब्जेक्ट से की है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे 12 महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यह ऐसे डाल देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो कौन से बोर्ड से की है, तो सीबीएसई बोर्ड से कर रखी है। मान लीजिए, हमने मान लेते हैं सीबीएसई बोर्ड से कर रखी है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीबीएसई बोर्ड का गठन कब किया गया था, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपने बीए कर ली 2012 में, आपके टोटल नंबर परसेंटेज हो गया और किस सब्जेक्ट में कर रखी है, टोटल मंथ यहाँ पर पता चल गया, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी डाल दिया आपने यहाँ पर। जैसे हरियाणा में की अगर मैं बात करूं तो एमडीयू कुरुक्षेत्र, ठीक है, दीनबंधु छोटराम यूनिवर्सिटी है। तो क्या होगा, एमडीयू से कर रखे है तो आपको पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि एमडीयू का गठन यूनिवर्सिटी का कब हुआ था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का गठन कब हुआ था। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से आपने, मैंने ये बता दिया है कि आपने सीक्वेंस में से लिखते हुए जाना है। ये नहीं है कि पहले आपने बीए लिख दी उसके बाद 12th लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा। तो आपने सीरियल में लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपने जो भी यहाँ सीटेट कब पास किया है, सारी चीजें यहाँ पर लिख देना है। ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस अलोंग विद पे मैट्रिक्स लेवल पे बैंड एंड ग्रेड पे, आपने पहले कभी कहीं जॉब कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रखी है, या फिर आपने रेगुलर एम्प्लॉय है किसी डिपार्टमेंट में, तो आपने पूरा का पूरा ब्यौरा देना है। उसमें उसमें छुपाना कुछ नहीं है, ठीक है। आपने डिटेल भर देनी है, पोस्ट क्या थी आपकी,
किस डिपार्टमेंट में आप संस्था में आप काम कर रहे थे, सेंटर की जॉब थी आपकी या स्टेट की जॉब थी, ठीक है, कब से कब तक आपने की है, एक्सपीरियंस कितना है और पे बैंड या पे मैट्रिक्स उसमें क्या रहा था आपका, सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ पर इसमें डाल देनी है। अपना एक्सपीरियंस जो रहा है वो भी आप डाल सकते हो, सारा का सारा आपने डिटेल अच्छे तरीके से भर देनी है। अगर हम बात करते हैं ए 9 पॉइंट की, तो ए शॉर्ट नोट यूर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट अप टू 50 वर्ड में भरना है। ये आपने एक छोटा सा नोट 50 वर्ड का देना है कि स्टेबिलिटी बतानी है कि इस पोस्ट के लिए आप स्टेबिलिटी क्या है आपकी, ठीक है। तो आपने अपने इसके 50 शब्दों में आपने इसमें लिखना है और आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना, 3-4 लाइन में आपके 50 वर्ड हो जाएंगे। आपने ये चीज लिख देनी है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। इंटरव्यू लेने वाला कहीं से भी शुरू कर सकता है। जब भी आपको सबसे पहले उसके पास आपका बायोडाटा ही जाएगा। बायोडाटा में आप जो भी यहाँ पर लिखोगे वहीं से आपका क्वेश्चन पुट कर देगा। वो आपका नाम क्या है, नाम से ही शुरू कर सकता है वो। तो अपना नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप जहां से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वहां की जीके, कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्टोरी, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, तो वो जो भी बनते हैं आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ठीक है, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से आपकी क्या क्या आपने जो है तैयारी करनी है, इसके बाद मैं ये करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में आपने पता चल गया होगा कि बायोडाटा कैसे फिल करना है और कैसे आपकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।